दोस्तों कहते हैं ना कि पवन सिंह या पावर स्टार कोई बात कह दें और वो पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पावर रहीजा से शुरू होला। और जिस तरह मनीषा रानी को उन्होंने एक मैसेज भेजा था जब वो घर के अंदर राइज एंड फॉल के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री जा रही थी कि आप बोल दीजिएगा कि साड़ी और बिंदी हमने भेज दिया है, आप पहन लीजिएगा, धनश्री के लिए मैसेज है। बट दुबे साड़ी तो पहनी पर काली साड़ी नहीं पहनी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें अधूरा रहा है, साड़ी पहनी, काली पहनी, साथ में पवन सिंह नहीं है। पवन सिंह चाह रहे थे मेरे सामने लाल साड़ी कोई पहने, नहीं काली साड़ी पहने, लेकिन लाल पहन ली, उल्टा हो गया सारा का सारा। लेकिन पवन सिंह नहीं है, उनके सामने पहनती तो और हो सकता वो तारीफ सुनती। पवन सिंह क्योंकि मजाकी अंदाज के हैं और फ्लर्ट देखने को मिलता है, लेकिन पवन सिंह ये सारी चीजें बाहर बैठ के जरूर देखते होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर बोलते होंगे। तो बोला है कि मनीषा को कि हम आपके लिए पूरा दुकान खरीद लिए जो साड़ी आपको चाहिए, जो मनपसंद आपको चाहिए वो पूरा आप ले लीजिए। तो मनीषा रानी से हो सकता है कि वो बुलवा रहे होंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन मनीषा रानी पवन सिंह की बात रखने में पवन सिंह की बात रख सकती हैं वो, क्योंकि वो देखी भी है शो कि किस तरीके की पॉपुलैरिटी है पवन सिंह की। और इंसान बिहार से आती है और खुद बिहार से आती हैं, उसी इंडस्ट्री से हैं और लगातार उन लोगों के साथ घूमते फिरते रहती हैं, तो वो बात तो रखी होंगी। और पवन सिंह देखिए अभी निकल भी गए हैं, फिर भी चर्चा उन्हीं का है। मतलब पवन सिंह उन्हीं का बात हो रहा है। लेकिन पवन सिंह वही है, थोड़ा सा और रुकते तो और गर्म होता टीआरपी। बट आपने, हम जब लास्ट वीडियो हमारी हुई थी तो री एंट्री पे भी बात की थी और उनके जो मैनेजर हैं उन्होंने भी कहा था कि वापस तो भैया ज़रूर आएंगे, लेकिन गेस्ट बनकर या फिर मेंटोर बनकर। हाँ, अब हो सकता है क्योंकि उनके मैनेजर ने भी बताया, तो हो सकता है पवन सिंह आए। लेकिन इस समय पवन सिंह की व्यस्तता बहुत ज़्यादा चल रही है, अपने चुनाव प्रसार को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो हो सकता है उसी में समय निकाल के 3-4 दिन के लिए वो फिनाले में पहुँचे। लेकिन अभी जैसी उनकी जो है एक तरीके से जो हेक्टिक शेड्यूल है, उस इसमें से समय देना बहुत टफ है उनके लिए अभी। बट राइज एंड फॉल की हम बात करें तो पवन सिंह का राइज तो इलेक्शन वाले चुनाव में हो चुका है, तो क्या लगता है कि बीजेपी से अब राइज होगा और विधायक के रूप में बाहर निकल के आएंगे? पवन सिंह का राइज हो चुका है, कई लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह झुक गए, लेकिन पवन सिंह झुके नहीं हैं। जिसने जो बीजेपी से जो हारे थे वो वही बीजेपी उनके पास आई है कि नहीं हमें डर लग रहा है, नहीं तो फिर से हम हार जाएंगे। और आपको बता दें कि करीबन 3 जगह से हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को, क्योंकि पवन सिंह चुनाव लड़ गए थे। तो पवन सिंह को मनाने का ये कोई तरीका नहीं है कि वो झुक गए हैं। पवन सिंह झुके नहीं है, सब लोग आके उनके सामने बैठे हैं, बातचीत हुई है। दुबे जो लोग कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि कभी लड़की बदलता है कभी पार्टी बदलता है, तो उस पर क्या कहना है? अच्छा, कितनी पार्टी बदल ली है? एक तरफा अकेले लड़े हैं ना, वो आज तक राजद में गए, कांग्रेस में गए, कहीं नहीं गए। हमेशा से वो बोलते थे कि मेरी जो विचार है वो हमेशा से बीजेपी से मिलती है, तो अपने विचार के लिए लड़ते रहे और संघर्ष किए तो आज पहुंचे हैं। अब पवन सिंह चुनाव भी लड़ रहे हैं। और जो वो अब जिक्र आपने किया कि पाँव छुए थे जो उन्होंने कहा, तो उन्होंने हमेशा से कहा है कि पवन सिंह उसी आदमी से आपने झुकता है जो उनसे बड़ा होता है उम्र में, या फिर वो एक आशीर्वाद लेने के लिए बड़े भाई के रूप में, तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई के रूप में उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। अंकित, एक बात बताइए, उपेंद्र कुशवाहा साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी तो झुके हैं। अगर उनके दिलो दिमाग में इतना हावी होता कि मैं वो ही बंदा है, मुझे हरा दिया है, तो वो भी तो झुके वहाँ के सामने से बोल देते नहीं मिलना, तुम जाओ यहाँ से हटो। पार्टी में विरोध करते ना बीजेपी से कि नहीं इससे मेरे को चुनाव नहीं लड़वाना है, इसको हटाना है, एक बार भी नहीं बोल पाए, तो वो भी आके झुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि पवन सिंह झुका है। और जब पार्टी की आला कमान सारे लोग दिल्ली में बैठ के बोलते कि पवन सिंह हमारे लिए खास है, अगर नहीं रहेगा तो 3 से 4 जगह हमें महंगा पड़ जाएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा को कौन पूछेगा? उपेंद्र कुशवाहा को अपनी इज्जत बचाने के लिए तो बोलना पड़ेगा भाई पवन सिंह आया है, तो झुके नहीं। और वो उन्होंने लिखा भी है फोटो के नीचे कि पावर ही जैसे शुरू हो। बस और इन्हें भी लिखा कि कई लोगों के छाती में सांप लौट रहा होगा, तो ये इशारा है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि पावर स्टार झुक गया है, जबकि पावर स्टार झुका नहीं है। बिल्कुल, पावर स्टार की आपने बात की, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह के प्यार में फॉल हो गई है धनश्री? क्योंकि राइज तो उनका हुआ है लेकिन प्यार में फॉल हो गई, क्योंकि उनके कहने पर साड़ी पहन ली, उनके कहने पर बिंदी भी लगा ली, तो लग रहा है आपको इशारा कि ये दोस्ती से कुछ और रिश्ता भी आ सकता है? अब दोस्ती से रिश्ता हो सकता है बदल, क्योंकि धनश्री से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब पवन सिंह जब थे तो उनका मन भी लग रहा था, मजाक और अभी मिस भी करी थी उनको घर के अंदर। हाँ सही बात है, क्योंकि हमेशा साथ में रहते थे। हो सकता है शो खत्म होने के बाद कुछ बाहर दिखे हम लोगों को, पार्टी करें, एंजॉय करें, गाने आए साथ में, कुछ और दशा रूप देखने को मिल जाए, अपनी फिल्म में उनको भी काम दे दे। कुछ भी हो सकता है। जैसे उन्होंने आकृति नेगी भी बहुत मिस कर रही हैं, हमेशा उनके पेज पे पढ़ते रहता है पवन सिंह के लिए, तो जो भी घर वाले हैं उन्हें बहुत याद करते हैं, क्योंकि वो एक के साथ म्यूजिक वीडियो, एक के साथ फिल्म। अब आप खुद देखिए कि जब पवन सिंह वहां से निकले तो अपने दुश्मन को भी गले लगा लिए, तो बड़े दिल के हैं वो भी, पर बाहर आ गए और देख के पछताएंगे अब कि मेरे साथ इतना बड़ा स्टार था, मैंने इज्जत नहीं दिया था।
जी हाँ, बिल्कुल। और वो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी हाँ ना कह रही हैं कि गलती होगी, मैं कुछ और कहना चाहती थी। बट हाँ, जिस इन सारी बातों में एक चीज़ तो कॉमन है कि पावर स्टार की जो पावर है वो देखने को मिल रही है, चाहे वो राइज़ एंड फॉल में है चाहे नहीं है, बातें उन्हीं की हो रही हैं। और जिसकी बात होती है उसमें कोई बात होती है, ये वाली बात तो साबित कर दी है पावर स्टार पवन सिंह ने। बाकी आप पवन सिंह के कितने बड़े फ़ैन हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप पवन सिंह को बिहार चुनाव में किस तरह देख रहे हैं उसके बारे में भी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।